नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग। अध्याय 5 आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको क्लास 9th के लिए जानकारी के लिए हम बता दें कि हम वैदिक गणित कंप्लीट हमने कर लिया था और उसमें अभी भी कहीं कोई प्रॉब्लम रह रही हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बार तेजी से हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी, आप लोग फटाफट इंडेक्स निकाल लीजिए बच्चों, अनुक्रमणिका वो निकाल लीजिए आप लोग। वैदिक गणित संख्या पद्धति नंबर सिस्टम था, बहुपद पॉलिनोमियल्स, वो हमने यहां से डिलीवर कर दिया था। और हमने बीच बीच में आपसे बात की थी कि आप स्कूल स्तर पे चौथा जो चैप्टर है, दो चरों वाले रेखिक समीकरण, उसे हल कर लीजिए। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है वो। और इसी तरह से 5वीं समतल ज्योमेट्री परिचय एवं रेखाएं व कोण, आज हम इसी अध्याय 5 पे डिस्कस करेंगे बच्चों। रेखाएं एवं कोण में भी आप लोगों के स्कूल में पूरे राजस्थान में कई जगह ये चैप्टर हो चुका है, तो जस्ट फॉर रिवीजन, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा आप लोगों के करीब है। और बच्चों एक जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि क्लास 9th जिले स्तर पे आप लोगों का सिलेबस सेट है, तो अपने अपने जिले के अकॉर्डिंग आप अपने सिलेबस को चेक कर लीजिए। क्योंकि ये प्रसारण आप लोगों के लिए जयपुर जिले से प्रसारित हो रहा है, तो जयपुर जिले का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम यहां से डिलीवर कर देंगे बच्चों। वार्षिक परीक्षा में तो पूरा कोर्स आएगा, लेकिन अभी हम केवल अर्धवार्षिक स्तर की बात कर रहे हैं। 5वां चैप्टर वो हम सामान्य जानकारी हम यहां दे रहे हैं। और बच्चों ये भी हम बता दें कि यहां पे हम अलग अलग जो प्रश्नावलियां हैं वो तो ले लेंगे, लेकिन जो विविध है ना, मिसलेनियस, वो आप स्कूल स्तर पे करें उसकी, तो हम तेजी से कोर्स कवर अप कर पाएंगे। नो डाउट विविध में थोड़ी सी सवालों की संख्या ज्यादा है, लेकिन उसमें वो ऑब्जेक्टिव वगैरह और वो आप सहज भाव से कर सकते हैं। फिर भी कहीं कोई तकलीफ आए तो हमारे कांटेक्ट नंबर आप लोगों के पास हैं। और जहां तक छठे चैप्टर की बात है, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग समताएं एवं असमीकाएं और त्रिभुजों की रचनाएं, तो हम इसी सीक्वेंस में आगे हम बढ़ रहे हैं। चौथा चैप्टर आप लोगों के स्कूल में सभी में हो चुका है। दिक्कत केवल उस जगह है जहां हमारे शिक्षक साथी अवेलेबल ही नहीं है। गणित शिक्षक की पोस्ट वहां खाली चल रही है, उस जगह थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। वो बाद में रिवीजन में हम 4th चैप्टर ले लेंगे बच्चों। तो हम बात कर रहे थे 5th चैप्टर की। 5th चैप्टर नाम उसका है समतल ज्यामिति परिचय एवं रेखाएं व कोण। तो चैप्टर आप लोग निकाल लीजिए। इसमें सबसे पहले दिन हम लोग कुछ संकेत के बारे में बात करते हैं। और आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दे बच्चों, सुनो, ये जो पार्ट है, हमारे काफी शिक्षक साथी जो लेखक हैं इसके, वो हमसे जुड़े हुए हैं, राइटर्स जुड़े हुए हैं। तो हम उन्हीं में से किसी एक के आप लोगों को कुछ मॉडल्स से भी समझाएंगे। आदरणीय हमारे नागार्जुन जी सर, उनके कुछ मॉडल्स खुद के बनाए हुए, वो हम इसी में रेखा एवं कोण में कुछ मॉडल्स के माध्यम से हम समझाएंगे बच्चों। आप लेखक गण में उनका नाम देख सकते हैं, नागार्जुन जी। ठीक है बच्चों, कम ऑन। तो आप लोग पेज नंबर 96 निकालिए। 96 अध्याय 5 पेज नंबर 96 निकालिए। समतल ज्यामिति परिचय एवं रेखाएं व कोण। तो इसमें सबसे पहले 14 संकेत दिए हुए हैं। आइए उन संकेत के बारे में हम बात करें। चूंकि कुछ संकेत में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक बच्चों हमें दिखाई दे रही है, तो हमारे नन्हे मुन्ने साथी कहीं कुछ गलत नहीं समझ लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले एक जो संकेत नंबर 1 दिया है, चूंकि ये आप लोग पहला संकेत, इस तरह का चिन्ह होता है बच्चों चूंकि का। दूसरा संकेत जो है वो, इसमें ये जो डॉट है ये ऊपर की तरफ, ये इसलिए, चूंकि इसलिए। और बड़ा है, ये बड़ा है का संकेत, और इसी का साथ ही छोटा है का संकेत। ये आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं। जैसे अगर हम यहां संख्याएं गिराएं तो 8 बड़ा है किससे? 5 से। और ठीक इसी तरह से अगर हम इसको उलट देंगे तो 5 छोटा है या 4 छोटा है किससे? 7 से। ठीक है। सर्वांग सम, जहां तक सर्वांग सम की बात है बच्चों,
ये चिन्हों से परिचित हो जाइए आप लोग। ये बराबर का चिन्ह के साथ में ऊपर इस तरह से लहर वाली आकृति सर्वांग सम को प्रकट करता है, कॉन्ग्रुएंट। यस, ये इक्वल का साइन, उसके ऊपर इस तरह की लहर वाली आकृति, सर्वांग सम का चिन्ह। और समरूप, समरूप में केवल ये जो लहर वाली जैसी आकृति है ये समरूप। समरूप सर्वांग सम, कोई दो त्रिभुज बिल्कुल एक जैसे हैं, हूबहू एक जैसे हैं बिल्कुल, वो है सर्वांग सम। और समरूप में केवल उनका रूप सिमिलर होता है, उसमें कोण। बच्चों 10th में 6th चैप्टर है समरूपता पे पूरा, और यहां 9th में आप लोगों के 7 चैप्टर सर्वांग समता पे आधारित है, उसमें हम डिटेल में समझ लेंगे। अभी केवल आप संकेत समझिए। और जहां तक 7वें की बात है बच्चों, ये कोण का चिन्ह है, कोण ABC या कोण P, ये कोण का चिन्ह हो गया। आइए एक बार पुनः पुनः देखें। ये चिन्ह चूंकि ये इसलिए ये बड़ा है, ग्रेटर देन 8 इज ग्रेटर देन 5, बड़ा है। जिधर खुला हुआ मुंह होता है ना बच्चों इसका, उधर की संख्या बड़ी होती है। आप छोटे बच्चे थे ना जब नन्हे नन्हे से, तब भी आप लोगों को मालूम है इस तरह के सवाल के, इसमें बराबर का चिन्ह लगा हो, इसमें बड़ा है छोटा है, तो कोई कोई विधियां आप लोगों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम समझाया करते थे। ठीक है, बड़ा है छोटा है, ये सर्वांग सम, ये सिमिलर यानी कि समरूप, ये एंगल के लिए संकेत हो गया, कोण के लिए संकेत हो गया। अब हम 8वें संकेत की तरफ आप लोगों के लिए चलते हैं। 8वें संकेत में एक इस तरह का चिन्ह है, ऐसा दिख रहा है बच्चों। आइए हम स्केल के माध्यम से इसको बना के बता दें आप लोगों को। यस, तो ये दोनों लाइनें, दोनों रेखाएं एक दूसरे के साथ, दोनों लाइन कितने डिग्री का कोण बना रही है? 90 डिग्री का। तो ये समकोण का चिन्ह हो गया। किसका बच्चों? समकोण। अगला 9 बच्चों, ये संकेत जो इधर वाले थे, ये काफी कुछ आप लोग अब तक यूज लेते हुए आ रहे हैं। समकोण से भी आप लोग परिचित होंगे। और 90 में इस तरह की आकृति है ना बच्चों, उल्टा टी जैसी संरचना, कि ये इस तरह का, ठीक है। इसमें भी ये इस पे लंब है, लंब क्या बोलेंगे? लंब। इस रेखा को हम थोड़ी सी और भी बढ़ा सकते हैं, ये लंब, लंब का संकेत हो गया। ये समकोण का, ये लंब का। आज ये बेसिक कंसेप्ट ले रहे हैं बच्चों हम, सामान्य जानकारियां। फिर हम 5.1, 5.2 वगैरह उस तरह की एक्सरसाइज लेंगे। आप लोग रेगुलर ये क्लासेज देखते रहिए, पूरा फायदा लेते रहिए। हम फिर से दोहरा दें हमारी बात का, विविध, हर अध्याय की जो विविध है उसमें सवालों की संख्या निश्चित रूप से ज्यादा है। उनको आप स्वयं अपने स्कूल में हल कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम और शिक्षक साथी अवेलेबल है आपकी मतलब मदद करने के लिए। फिर त्रिभुज बच्चों, ये त्रिभुज का जो चिन्ह है ये इस तरह का होता है। आपकी बुक में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक इस बार है। त्रिभुज इस तरह का संकेत बना लीजिए। खास तौर से इन्हीं के लिए हमने ये समझाया। त्रिभुज, त्रिभुज ABC, तो इस तरह से अगर आप एक छोटा सा संकेत ये बनाएं, त्रिभुज ABC, इसमें क्या यूज लेंगे? AB और यहां पे ये PQ। तो इसमें इस तरह से संकेत लिया जाता है, PQ लंब है AB पे, ठीक है। ये चिन्ह अपने आप ही कह रहा है कि ये समकोण है 90 डिग्री। यहां 90 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं ही कह रहा है। और इस तरह से ये त्रिभुज ABC, त्रिभुज का संकेत हमने लिया। 11वें में 11वां समांतर, क्या लिखा हमने? समांतर। तो समांतर में दो रेखाएं अगर समांतर है तो समांतर का ये चिन्ह होता है बच्चों, इस तरह का।
यस, दो लाइनें इस तरह से खींची हुई है, वो समांतर का चिन्ह है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, समांतर। जैसे मान लीजिए यहां पे इस तरह से रेखा खींची हुई है, ये एक रेखा और ये दूसरी रेखा। ठीक है ना बच्चों, इसका नाम ए बी है, ए बी, और इसका नाम पी क्यू रख देते हैं। तो यहां पे हम बोलेंगे ए बी समांतर है पी क्यू के। इस तरह से इनका संकेत हम प्रयोग में लेते हैं, ए बी समांतर पी क्यू है। ठीक है, ये समकोण, लंब, त्रिभुज। समांतर का चिन्ह प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से थोड़ा सा आप सुधार लीजिए, दो खड़ी लाइनें, पैरेलल लाइनें, इस तरह से संकेत होता है समांतर का। यस, व्रत। हाँ बच्चों सुनो, व्रत, व्रत का कैसे बनाएंगे? इसका संकेत अक्सर कोई यूज लिया नहीं जाता, फिर भी व्रत, वृत्ताकार आकृति, एक सर्कुलर आकृति, वो व्रत को प्रकट करती है, व्रत। ठीक है, और बच्चों सुनो, ये तो वृत्ताकार आकृति हो गई। अक्सर है ना, हम बात करते हैं ना बच्चों, तो हमारी जो प्लेट होती है, थाली होती है, वो वृत्ताकार में होती है। गोलाकार, गोल, 3 डायमेंशनल होती है। गोलाकार मींस फुटबॉल की तरह की चीज। आपकी जो साइकिल का पहिया है वो गोल, इस तरह से गोल है, लेकिन गोलाकार 3 डायमेंशनल होता है, वो वृत्ताकार फिगर है। ठीक है, ध्यान रखिए। जहां तक 13वें की बात है, 13वें में केवल एक चाप का संकेत हमें यूज लिया गया है, चाप। तो चाप में इस व्रत का अगर केवल हम एक छोटा सा पार्ट लें, तो वो चाप के रूप में इस तरह से संकेत प्रयोग किया जाता है, चाप बच्चों, चाप, चाप, व्रत, ये चाप, इस तरह का एक संकेत। ठीक है, और अगला, उससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे, बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है का संकेत। और ये सब हम ले रहे हैं पेज नंबर कौन से पे बच्चों? 96। तो बराबर नहीं है, ये बराबर, इस पे इस तरह से क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे तो बराबर नहीं है। ये अलग अलग संकेत थे, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से आप लोग समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए लेना जरूरी था। ये त्रिभुज, समांतर, वृत्त, और ये लंब की आकृति। ये अब हम आपसे पूछ रहे बच्चों, जरा बताइए। यस, बताइए, इधर आप लोगों से हम पूछ रहे हैं, 1 by 1, ध्यान दीजिए। चूंकि, बहुत अच्छे, इसलिए, चूंकि ये चूंकि है, इसलिए ये इसलिए। इधर इधर देखो, इधर आप लोग, चूंकि, इसलिए, बड़ा है, छोटा है, सर्वांग सम, समरूप। ये किसका चिन्ह था बच्चों? कोण। ठीक है, इधर समकोण, लंब, त्रिभुज का संकेत, समांतर का, व्रत का, ये चाप, बराबर नहीं है, आदि आदि संकेत तो और भी कई मिल जाएंगे, लेकिन आप लोगों को उस जगह पे 14 ये संकेत दिए हुए हैं, वो हमने आपको समझा दिए। अब बच्चों सुनो, कोण के बारे में अभी समझ लीजिए, क्या न्यून कोण होता है, क्या समकोण होता है, क्या अधिक कोण होता है, कौन सा सरल कोण होता है, कौन सा वृहद कोण होता है। ठीक है, तो बीच बीच में हमारे को उसके बारे में ज्यादा जानकारी देनी नहीं पड़ेगी बच्चों। और सुनो, छोटी छोटी क्लासेस में आप लोग ये साधारण चीजें पढ़ के तो आए ही हो ना बच्चों, सुन रहे हो? न्यून कोण तो आप जानते ही हैं, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, और स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल आप सभी परिचित हैं। आइए हम थोड़ा सा डिस्कस करें अलग अलग कोणों के बारे में। इसी में पूरक कोण क्या होता है, संपूरक क्या होता है, आसन्न कोण किन्हें बोलते हैं, देखते हैं जरा।
यस, कोणों के बारे में सामान्य जानकारी, वो हम बीच बीच में यूज लेंगे तो हमारे को ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। और बच्चों सुनो, शीर्षाभिमुख कोण जानते हो आप लोग? कौन से संगत कोण होते हैं पता है? और कहा संगत, शीर्षाभिमुख, एकांतर कोणों का नाम तो सुना होगा ना बच्चों। अब उन्हीं के बारे में हम आज, चूंकि ये अध्याय 5 की हम शुरुआत कर रहे हैं, तो बच्चों उन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, यस, न्यून कोण, समकोण, परिभाषाएं से आप लोग परिचित होंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार दोहरान कर दें। अधिक कोण, सरल कोण एवं वृहत कोण। तो ये तो कोणों के माप के आधार पे कोण, ठीक है बच्चों? एक बार ये नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करो। हाँ लिखिए। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, वृहत कोण। अंतराल से पहले जरा हम थोड़ा सा समझा दें, 1-2 मिनट के अंतराल अभी जल्दी ही करेंगे, चिंता नहीं करिए आप लोग। यस, ये मालूम है ना बच्चों आप लोगों को, 90 डिग्री से कम वाले कोण, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 79 डिग्री, 89 डिग्री तक के तमाम कोण, वो न्यून कोण। और बच्चों डी में आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसमें आप देखेंगे कि 0 इधर से भी लिखा हुआ है, इधर से भी लिखा हुआ है। तो न्यून कोण में किधर की रेखा किधर है, उस हिसाब से हम कोण देखते हैं बच्चों। जैसे ये है और ये इसके साथ में इधर ये कोण बना रहा है, तो ये न्यून कोण है, AOB, है ना बच्चों? AOB, इस तरह से न्यून कोण हो गया। अगर हम इसको OB को बिल्कुल इस जगह पे ले जाए, इस वाली पोजीशन में, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? ये समकोण हो गया। समकोण और सरल कोण, तो समकोण में केवल 90 डिग्री, सरल कोण में 180 डिग्री, 180। और अधिक कोण में क्या होता है बच्चों? 90 और 180 के बीच में, 90 और 180 के बीच में, 90 और 180 के बीच, वो अधिक कोण। जैसे उदाहरण 125 डिग्री का कोण। थोड़ा सा हम और अगर इसको बढ़ा दें, थोड़ा सा हम इसको इस तरह से फैला दें, ऐसे, तो ये अधिक कोण की श्रेणी में आ जाएगा। ये वाला कोण अधिक कोण, ठीक है? मोर देन 90 एंड लेस देन 180, बिटवीन 90 एंड 180, ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, अधिक कोण। जहां तक सरल कोण की बात है, स्ट्रेट एंगल, इसमें ये एक रेखा इधर है और दूसरी इधर है, इन दोनों को एक बिंदु पे हमने मिला दिया बच्चों, इस जगह पे, ठीक है? AOB, तो कोण AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये स्ट्रेट एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। और वृहत कोण में क्या होता है बच्चों कि ये मोर देन 180, 180 से भी अधिक। ये मान लो 250 डिग्री है, वृहत कोण हो गया। अब इसमें बच्चों सुनो सुनो सुनो, इधर इधर ध्यान दो, इसका नाम भी AOB होता है। तो फिर फर्क क्या पता चलेगा कि ये AOB पूछा जा रहा है कि ये वाला पूछा जा रहा है? तो वृहत कोण का कभी भी आपसे मान पूछेंगे तो उसमें शब्द वृहत जरूर गिराएंगे। इसका नाम अगर AOB बोला है, AOB बोला है, तो ये वाला कोण पूछा है।
और अगर वृहत कोण AOB, रिफ्लेक्स AOB पूछा है तो वो इधर 250 वाली बात कह रहा है। इन बातों का ध्यान रखना, क्या वृहत होता है, क्या सरल, क्या अधिक कोण, क्या समकोण, क्या न्यून कोण, इसके बारे में अभी हमने अध्ययन किया। और अब 1-2 मिनट के अंतराल के बाद में हम इनके बारे में सामान्य जानकारियों को और आगे बढ़ा रहे कि क्या पूरक कोण होता है, क्या संपूरक होता है, ठीक है, और कौन से संगत कोण होते हैं, कौन से एकांतर। जल्द ही 1-2 मिनट के अंतराल के बाद में फिर हाजिर होते हैं बच्चों, जाइएगा नहीं आप लोग। यस बच्चों, देखिए आप लिखा हुआ देख पा रहे होंगे पूरक कोण, संपूरक कोण। तो पूरक और संपूरक में बच्चों इधर ध्यान दो, देखो इधर 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 देखो सब, यस संभालिए इसको। देखो बच्चों यहां पे आप लोगों को अभी हम थोड़ा सा पास से बता रहे हैं पूरक कोण युग्म, कि यहां पे इधर और इधर में कुछ पेयर्स बने हुए हैं, कुछ दोनों सर्किल्स में आप लोगों को अलग अलग डायग्राम्स दिख रहे होंगे। मैं भी पता नहीं कुछ जगह क्लियर दिख रहा है, कुछ जगह क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा बच्चों। इनमें जो कोण का युग्म आपस में 90 बना लेता है, 90 डिग्री बना लेता है, वो पूरक कोण युग्म कहलाता है। क्या कहलाता है? पूरक कोण युग्म। मान लीजिए 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का पूरक कोण युग्म होगा 60 डिग्री। 30 और 60 पूरक हुए। संपूरक में क्या होता है? दो आसन्न कोणों का योग, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग बोल दीजिए। दो कोणों का योग अगर संपूरक होने के लिए कितना होना पड़ेगा? 180, 180 हो रहा है। मान लीजिए एक 130 डिग्री है, तो उसका संपूरक कोण 50 डिग्री, वो 180 में से हम माइनस करते हैं 180 डिग्री में। पूरक और संपूरक। जहां तक आसन्न कोणों की बात होती है, एडजेसेंट एंगल्स, उनमें एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, एक भुजा उभयनिष्ठ। ठीक है, तो पूरक और संपूरक
एक तिर्यक रेखा की जहां तक बात है बच्चों, सुनो, ये रेखा और ये रेखा ये समांतर नहीं है बच्चों, समांतर नहीं है, और इनको कोई ये रेखा कट कर रही है, तो ये तिर्यक रेखा ये दोनों रेखाओं को कट करती हुई जा रही है, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन। लेकिन अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हो, क्या हो बच्चों, समांतर, तो इससे आप लोग संगत, शीर्षाभिमुख और एकांतर, ये सभी कोण अच्छी तरह से परिचित हो सकते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताते हैं शीर्षाभिमुख, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। शीर्षाभिमुख, देखिए इधर, शीर्षाभिमुख कोण, कौन से, शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख को समांतर रेखाओं की जरूरत नहीं होती है, वो केवल इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, कहीं पे भी हो। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं तो वहां शीर्षाभिमुख कोण बनेगा, ये कोण इसके बराबर और इधर वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर, शीर्षाभिमुख कोण, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। यहां पे भी ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर होगा, कारण शीर्षाभिमुख। पुनः पुनः सुनिए, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। चूंकि एक बिंदु पे बने सभी कोणों का योग 360 होता है, 360, तो यहां पे ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो सभी कोणों का मान 360 होने की वजह से अगर एक कोण भी हमें पता चल जाए, मान लीजिए 50 डिग्री है ये वाला, तो इन दोनों का टोटल 180 डिग्री, एक सरल रेखा पे बने कोण, एक सरल रेखा पे बने लीनियर पेयर होते बच्चों, वो भी सुन लो। तो यहां ये 50 तो ये 130, ये 130 तो ये 130, ये 50 तो ये 50। सामान्य जानकारी हम दे रहे हैं, आप लोगों ने अगर ये एक्सरसाइज कर ली है तो अपने आप को और स्ट्रांग बनाइए। जहां सवालों के कोणों के मान ज्ञात करने वाले सवाल, वो इन्हीं चीजों के कारण हमारे को आसान लगेंगे। इधर वही बात यहां कि ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। इनका कारण क्या है, शीर्षाभिमुख। यहां पे भी ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, कारण शीर्षाभिमुख कोण। इसको देखिए बच्चों, हम आपको थोड़ा सा शीर्षाभिमुख कोण को ये मॉडल के माध्यम से हम समझा देते हैं। देखिए इधर, ये यहां पे, और असंगत भी इसी में समझा देंगे बच्चों। ये इधर में आप ये मेजरमेंट करके इनको एंगल्स को बदल सकते हैं। इधर जितने डिग्री का कोण है सामने उतना ही डिग्री होगा, इधर वाला इसके बराबर होगा। आप इनमें कोणों का मेजर भी कर सकते हैं। अगर मैंने 0 से 40 डिग्री, हो सकता है आप लोगों को पढ़ने में आ रहा हो, 0 से 40 डिग्री, ये 0 से 40 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण है। इधर वाला इधर के बराबर, ये कोण इसके बराबर। एक बार फिर से हम याद दिला दें, इसी बुक जो आप लोगों के हाथ में जो बुक है, उसी के लेखक श्रीमान नागार्जुन जी सर के बनाए हुए ये मॉडल से बच्चों, जो आप लोगों को ज्योमेट्री को बेहद आसान बना सकते हैं, उन्हीं की हम मदद ले रहे हैं। और अगर मान लीजिए आपकी इच्छा इसको 50 डिग्री देखने की है, 50 डिग्री बना सकते हैं आप लोग। इसी मॉडल के माध्यम से हम आपको संगत कोण के बारे में भी समझाएंगे। तो ये वर्किंग मॉडल से आप अपनी इच्छा से कोण 53 डिग्री है, 53 डिग्री बदल सकते हो उसको, ठीक है। तो समझिए, इधर ध्यान दीजिए। अब हम आपको संगत कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख हमने आपको समझा दिया, एकांतर क्या होते हैं वो भी समझ लीजिए। यस, यहां पे ये रेखा इसके समांतर है और ये कोई तिर्यक रेखा इसे कट कर रही है। यहां हम कोणों के नाम दे रहे हैं बच्चों। कोणों का नाम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक बार हम हमारी बात को दोहरा दे जरा कि अब थोड़ा सा हमारे को स्पीड बढ़ानी होगी, क्योंकि अक्टूबर में छुट्टियों का दौर आने वाला है बच्चों। अर्धवार्षिक के हम करीब जा रहे हैं, ठीक है।
तो अब हमारा टारगेट एक बड़ा एग्जाम जो अर्धवार्षिक का है, सेकंड टेस्ट तो हो जाएंगे बच्चों, वो स्कूल स्तर की बात है, लेकिन वो जिले वाइज हमारा पेपर सेट होगा अर्धवार्षिक के लिए, ध्यान दीजिए। संगत कोण, ठीक है ना बच्चों। तो संगत में देखिए, इधर इधर ध्यान दो आप लोग, ये 1 2 3 4, अगर इन चारों कोणों को हम बिल्कुल यहां से ऐसे उठा लें तो जो कोण, अगर मान लो जो इस समांतर रेखा को इस समांतर रेखा पे मैं गिरा रहा हूं बच्चों, तो जो कोण जिस पे गिरेगा, जो कोण जिस पे गिरेगा वो उसके संगत कोण के बराबर होगा, उसके बराबर होगा। किस वजह से? संगत कोण। कोण 1 गिरेगा 5 पे, 2 गिरेगा 6 पे, 3 7 पे, 4 8 पे, कारण संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं वो। तो यहां पे कोण 1 बराबर कोण 5, 2 बराबर 6, 3 बराबर 7, 4 बराबर 8। ये वैल्यूज नहीं है, ये हमने इनके नाम लिए हैं बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रखिए, 2 वाला कोण 6 के बराबर, 1 वाला 5 के बराबर, 4 बराबर 8, 3 बराबर 7, इस तरह से, कारण संगत कोण। इसमें अभी जो आप लोगों को मॉडल बताया था उसी से हम देखो एक बार फिर से बता दें कि ये जो कोण, वापस से देखिए, फिर से देखिए, ये कोण इसके संगत कोण के बराबर हो गया। अगर हमने किसी एक को बदला, देखो ऊपर आप अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये लाइन इसके समांतर हर स्थिति में हो रही है बच्चों। ये देखिए, अगर यहां पे हमने 40 डिग्री बनाया है तो उसके संगत ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है तो उसके संगत ये 40 डिग्री। और सुनो, इधर 140 डिग्री, 140, ये इधर 0 से स्टार्ट होगा बच्चों, इसके साथ में ये 140 डिग्री, इधर ये 140 डिग्री। कई बार हमारे नन्हे मुन्ने साथी इस 40 डिग्री वाले कोण को 140 पढ़ लेते हैं, तो वो न्यून कोण अधिक कोण की आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि यहां यह वाला जो पार्ट है ये अधिक कोण है, ये न्यून कोण है। तो ये कोण इसके बराबर संगत कोण, ये इसके बराबर संगत कोण, ये इसके बराबर संगत कोण, ये इसके बराबर संगत कोण। तो मेरे ख्याल से संगत कोण की जानकारी आप लोगों को भली भांति हो गई होगी। आइए बच्चों, शीर्षाभिमुख के बारे में इससे समझा दें हम। देखो शीर्षाभिमुख, ये आप लोगों को मॉडल दिख रहा होगा, एक बार पुनः पुनः देखिए। इसमें अगर हम इसको रेखा को रोटेट करें, ये देखिए आपको घूमती हुई रेखा दिख रही होगी। अगर मैंने ये 30 डिग्री बनाया तो उसके सामने 30 डिग्री, और रिमेनिंग एंगल इसके इक्वल हो गया। इसको इस मॉडल से भी आप समझ सकते हैं। ये देखिए, अभी ये कोण एक दूसरे पे गिरे हुए हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि ये कोई ऊपर दूसरी लाइन नहीं है, ठीक है बच्चों, ध्यान दो इधर, अरे इधर देखो आप लोग, यस। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं बच्चों, ये ऊपर वाला कोण सामने चला गया, तो ये एक बार वापस ओवरलैपिंग लाइन आ गई, तो ये कोण इसके बराबर होने से वो वापस ओवरलैपिंग लाइन हो गई, बराबर होने से, कारण शीर्षाभिमुख कोण। ये संगत आप लोग समझ गए, शीर्षाभिमुख समझ गए। एकांतर कोण में क्या होता बच्चों, वो भी सुन लो। इसमें 2 पार्ट में, एक इंटीरियर एंगल्स और एक एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी एकांतर अंतः अंदर की तरफ बनने वाले कोण और एक बाह्य कोण। तो यहां पे कोण 3 बराबर, कारण कौन सा ले रहे हैं बच्चों हम, एकांतर कोण। ये इसलिए बता रहे बच्चों, सुनो, फिर हम ब्रैकेट में लिखते रहेंगे कि ये एकांतर कोण की वजह से बराबर है। तो आप में से सभी बच्चे भली भांति समझ सके, इसलिए ये जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जिनके यहां पे शिक्षक साथी बिल्कुल मौजूद हैं और ये चैप्टर हो चुका है, उनको मेरी बात पूरी समझ आ रही होगी। लेकिन मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, जहां शिक्षक साथी है नहीं, पोस्ट खाली चल रही है किसी भी वजह से, वहां उसमें आप लोगों को तकलीफ आ सकती है, और वो हम चाहते नहीं है बच्चों कि आपको कहीं कोई तकलीफ आए।
आपका दर्द हम भली भांति समझते हैं। कमान, कोण 3 कोण 5 के बराबर, कारण एकांतर कोण। ये जेड की आकृति के बने होते हैं, जेड ऐसे यूं और यूं, तो ये 3 बराबर 5, 4 बराबर 6, 3 बराबर 5, 4 बराबर 6। और इनमें बच्चों ये दिमाग मत लगाना कि इनमें 2 का फर्क है, इधर 2 का फर्क है, इधर देखो 4 का फर्क, 4 का 4, अरे ऐसे दिमाग नहीं लगा, नहीं 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 नहीं, वो तो हमने नंबर से लिख दिए क्रम से, इसलिए वो बैठ रहा है तालमेल, ठीक है। और ये मान नहीं है, ये नाम है। तो कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 6, कारण एकांतर कोण। ये अंतः वाले कोण है, अंदर के, और बाह्य में 1 बराबर 7, 2 बराबर 8। इनका थोड़ा सा यूज कम होता है बच्चों, तो आप तो अभी अंदरूनी वाले कोण ही ध्यान रख लो, जिससे कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। कारण कौन सा था? एकांतर कोण, कारण एकांतर कोण। और एक बात और सुनो बच्चों, सुनो, एक होता है कोइंटीरियर एंगल। कोइंटीरियर एंगल जो ये 3 और 6 है ना, 3 और 6 बराबर नहीं है, लेकिन ये इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण है ना, तो इनका योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से 4 और 5 का टोटल भी 180 डिग्री, ठीक है। ये ध्यान रखिए, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, ऐसे बोल देंगे हम कोइंटीरियर एंगल को, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण। तो इन 8 में से अगर एक पकड़ में आ जाए ना बच्चों, ये कोण, एक सिंगल कोण, तो सभी पकड़ में आ जाएंगे। वो कैसे? ध्यान से सुनो, ध्यान से। कोण 1 अगर 50 डिग्री है, तो ये 50, ये 50, ये 50, ये शीर्षाभिमुख की वजह से 50, ये इसके एकांतर की वजह से 50, और ये फिर से शीर्षाभिमुख, नहीं तो एक से डायरेक्ट संगत से भी हम आ सकते थे। ठीक इसी तरह से 2, 4, 6, 8 बराबर, तो ये 4, 4 की 2 टीम इसमें बढ़ जाती है बच्चों। कोणों का विस्तार से अध्ययन हम लगातार अपने उसमें करते रहेंगे। अगली बार जब हम मिलेंगे बच्चों, बस आज हम इतना ही ले रहे हैं, अगली बार जब हम मिलेंगे तो 5.1 के उन सवालों को लेंगे बच्चों। आप लोग थोड़ा सा अगर कर चुके हो तो एक बार पुनः घर पे दोहरा के आइए। फिर से आज की डेट बच्चों, फिर से एक स्क्वायर नंबर वाली, आज की तारीख 16/9/16, सभी स्क्वायर नंबर हैं। 16 4 का स्क्वायर और 9 3 का है, और फिर से 4 का स्क्वायर। तो बीच बीच में इस साल हमारे को सितंबर के महीने में ये स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं। अगली बार 25/9/16 को फिर से एक स्क्वायर नंबर वाली प्राप्त होगी। तो ये गणित आप थोड़ा सा अंकों में देखते रहा करो। 5.1 के साथ में अगली बार फिर हाजिर होंगे बच्चों। नमस्कार।